ध्यान दीजिए। डियर स्टूडेंट, आपका स्वागत क्लास 11th में। सब्जेक्ट बायोलॉजी चैप्टर 3 चल रहा है। प्लांट किंगडम, वनस्पति जगत जिसे कहते हैं। कल आप लोगों को मैंने पार्ट 3 ब्रायोफाइटा बताया था, समझाया था। आज आप लोगों का पार्ट 4 है, जो टॉपिक आपका टेरिडोफाइटा से। कहां से है आपका टॉपिक? टेरिडोफाइटा, अर्थात हमें स्टडी टेरिडोफाइटा के बारे में करना है। ब्रायोफाइटा के बारे में मास और लिवरवर्ट का स्टडी मैंने किया। आपने देखा होगा ब्रायोफाइटा के क्वालिटी में कि स्पष्ट रूप से न लीव्स, न स्टेम, न रूट नहीं पाए जाते हैं, न छायादार स्थानों पर पाया जाता था। आज हम चर्चा करेंगे टेरिडोफाइटा के बारे में, जिसके अंतर्गत आपका फर्न आता है। एक पौधा फर्न है, टेरिडोफाइटा के अंतर्गत आता है। इसकी भी कुछ जातियां पाई जाती हैं, जो कि नम तथा छायादार स्थानों पर ही मिलती हैं। ये ब्रायोफाइटा की तुलना में टेरिडोफाइटा की जातियां काफी बड़ी होती हैं। बड़ी होने के कारण इसमें रूट, जो जड़ होता है, वो स्पष्ट दिखाई देता है, अर्थात रूट प्रेजेंट होते हैं। स्टेम जो होता है वो भी दिखाई देता है, स्टेम भी प्रेजेंट होते हैं, तथा लीव्स भी प्रेजेंट होते हैं। इससे हम कह सकते हैं कि टेरिडोफाइटा की जातियों में रूट, स्टेम, लीव्स आदि पाए जाते हैं, जो दिखाई देते हैं। इस प्रकार से इसकी जो जातियां हैं टेरिडोफाइटा की, ये ब्रायोफाइटा की अपेक्षा टेरिडोफाइटा की जातियां काफी महत्वपूर्ण है, अर्थात इंपॉर्टेंस ऑफ इकोनॉमी ऑफ नामी टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा का आर्थिक महत्व बहुत ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि ये सजावट के काम में आते हैं। ये सुंदरता को ये सुंदरता प्रदान करते हैं, इसलिए इनको विभिन्न प्रकार के फंक्शनों में सजावट के रूप में उपयोग किया जाता है। क्योंकि हरी पत्तियां सघन के रूप में दिखाई देती हैं, जो झाड़ी के रूप में पाई जाती हैं, ऊपर की तरफ और लंबे भी पाए जाते हैं। इस तरीके से इसका आर्थिक महत्व भी होता है। टेरिडोफाइटा में अब हम सबसे पहले थोड़ा स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर आप दिया है सिलेजिनेला। टेरिडोफाइटा के अंतर्गत पाया जाने वाला सिलेजिनेला एक क्या है? प्लांट है, पौधा, जिसमें आप एक प्लांट इसका बना लेते हैं और इसके सभी स्टेम पर, स्टेम मीन्स तने, बहुत सघनता के रूप में लाखों करोड़ों लीव्स पाई जाती हैं, पत्तियां पाई जाती हैं, और इसी स्टेम से निकला हुआ रूट पाया जाता है, जिसे हम जड़ कहते हैं। तो इसको भी हम क्या कहते हैं? रूट, जड़। इस प्रकार से इस प्लांट को कहीं भी तोड़ के लगा दिया जाता है तो आसानी से जड़ इसका पकड़ लेता है और डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करके और एक अच्छा पोषक तत्व प्राप्त करके ये पूरे पौधे को हरा भरा बनाता है। इस तरीके से इसमें काफी सघनता के रूप में पत्तियां पाई जाती हैं, जो सिलेजिनेला के नाम से पॉपुलर है।
दूसरा फिगर आपका है स्ट्रक्चर ऑफ इक्विसीटम। इक्विसीटम का स्ट्रक्चर आप देख रहे होंगे, एक मोटा राइजोम बनता है। राइजोम के किनारे किनारे पर पतली रूट हियर जैसे स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं। इसके ऊपर ब्रांच निकले होते हैं, शाखाएं निकले होते हैं गुम्बद के रूप में। शाखा के ऊपर जिसमें ये फिट होता है ब्रांच, इंटरनोड कहा जाता है, जिसे पर्व संधियां कहते हैं। और बीच में जो गांठ होती है उसे नोड कहते हैं, पर्व। तो इस प्रकार से ऊपर की तरफ स्ट्रोबिलस नामक एक आकार पाया जाता है, जो रिप्रोडक्टिव पीरियड में इसका वर्क हो। इस प्रकार से इक्विसीटम को हॉर्स टेल के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ कंपैरेटिव, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ कंपैरेटिव, महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जाता है कंपटीशन में। ये किसी ऐसे पौधे का नाम बताइए जो हॉर्स टेल के नाम से जाना जाता है, जो हॉर्स टेल के नाम से जाना जाता है। आप लोग बता देंगे कि टेरिडोफाइटा की एक जातियां होती हैं जिसे इक्विसीटम कहते हैं, जिसे हम हॉर्स टेल के नाम से जानते हैं। एक मेन क्वेश्चन आपका कंपैरेटिव क्वेश्चन निकल गया। अब आइए इसके हम रिप्रोडक्शन के बारे में देखते हैं। ब्रायोफाइटा में इग्मकोद्भिद पाया जाता था, अर्थात गैमेटोफाइट ज्यादा सक्रिय होता था। टेरिडोफाइटा में आपका स्पोरोफाइट ज्यादा सक्रिय है, स्पोरोफाइट अधिक सक्रिय होता है। बीजाणु उद्भिद, अर्थात ये बीजाणु उद्भिद के द्वारा कई शाखा का निर्माण करते रहते हैं जन्म प्रक्रिया में। टेरिडोफाइटा की भी जातियां जब फर्टिलाइजर्स होता है, निषेचन की क्रिया होती है, तो इसमें सबसे अधिक नमी जल की आवश्यकता इसमें भी होती है, और ब्रायोफाइटा में सबसे अधिक होती है। इस प्रकार से इसमें मेल तथा फीमेल दोनों जननांग टेरिडोफाइटा में भी पाए जाते हैं। जिस तरीके से मेल ऑर्गेन्स, फीमेल ऑर्गेन्स, जैसे ब्रायोफाइटा में मेल जननांग क्या आपने पढ़ा होगा, ध्यान होगा, हिंदी में हम कहे थे कुंधानी, एंथ्रीडियम, और फीमेल जननांग को बताया गया था स्त्री भानी, जिसे आर्चिगोनियम कहा जाता है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर भी टेरिडोफाइटा में मेल ऑर्गेन्स क्या पाए जा रहे हैं, एंथ्रीडियम, और फीमेल ऑर्गेन्स क्या हैं, आर्चिगोनियम। तो एंथ्रीडियम तथा आर्चिगोनियम ये मेल फीमेल के जननांग है। ये आपस में जब मिलते हैं तो उनके जो स्पोर्स होते हैं वो फीमेल के थैलस में गिर जाता है, जिससे वो फर्टिलाइजर्स होकर और नए सेल का क्या कर देता है, निर्माण कर देता है। इस प्रकार से ये आपको टेरिडोफाइटा के बारे में बताया जा रहा है। टेरिडोफाइटा ब्रायोफाइटा की तरह काफी महत्वपूर्ण होता है और इसमें विषम बीजाणु भी होते हैं। अब विषम बीजाणु क्या होते हैं? हेटेरो
स्पोर्स से क्या होते हैं? विषम बीजांड, लघु बीजांड धानी तथा गुरु बीजांड धानी पाया जाता है। लघु बीजांड धानी और गुरु बीजांड धानी को मिलाकर यहाँ विषम बीजांड धानी टेरिडोफाइटा में बनता है। टेरिडोफाइटा में दो प्रकार के बृहद बड़े तथा लघु छोटे स्पोर्स बनाते हैं, जिसे हम क्या कहे? विषम बीजांड कहते हैं। इस प्रकार से बड़े बृहद बीजाणु मादा तथा छोटे लघु बीजाणु नर को कहा जाता है, जो जनन क्रियाओं में भाग लेता है। इस प्रकार से ये आपको फिगर के माध्यम से, एक स्ट्रक्चर के माध्यम से आप लोगों को टेरिडोफाइटा के बारे में अध्ययन कराया गया, जो मुख्य पॉइंट को आपको बताया गया। अब पार्ट नंबर 4 यहीं पर एंड समाप्त होता है। थैंक यू।